हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वैसे आप सभी ने खबर तो सुनी होगी कि दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया है, यानी कि NH-48 को। जी, ये हर जगह आपको खबर देखने को और पढ़ने को मिल जाता है इस वक्त पे। लेकिन अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो आपको ये देखने के बाद पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि रास्ता बंद हो चुका है। एक्चुअली इस जगह को डाइवर्ट किया गया है। डाइवर्ट इसलिए किया गया है क्योंकि अपने देश का जो सबसे पहला अर्बन एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसे कि कहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे, उसका कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो इस जगह पर किया जा सके। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली में इसी जगह से स्टार्ट हो रहा है, दिल्ली के महिपालपुर से, और उसी का काम यहाँ पर जे कुमार को करना है। और इसी वजह से इस जगह पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है ताकि इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा सके। ट्रैफिक का डाइवर्जन का ये जो पूरा प्रोसेस होने वाला है वो 90 दिनों का रहने वाला है, और इस 90 दिनों में यहाँ पर इनको फ्लाईओवर्स भी बनाने हैं और साथ ही साथ नेल्सन मंडेला रोड पे एक अंडरपास भी बनाया जाना है। तो सोचिए कितना बड़ा काम करना है। और बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम भी यहाँ पर इनको इस जगह पर करना है, क्योंकि ट्रैफिक का मूवमेंट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अच्छा खासा है। लाखों गाड़ियाँ यहाँ पर एक दिन में यहाँ से गुजरती हैं, और उस जगह पर काम करना और इस ट्रैफिक के बीच में, कि आप सोच सकते हैं कि हमसे और आपसे भी ज़्यादा प्रेशर इस कंपनी के पास है और इस कंपनी के टीम के ऊपर है। अभी फिलहाल यहाँ पर आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। इस जगह पर आपको दिखेगा कि पिलर्स निर्माण का जो काम है वो तो हो चुका है, पिलर कैप का भी काम हो चुका है। इन पिलरों को जो कनेक्ट करने का काम है वो यहाँ पर किया जाना है, यानी कि गर्डर्स यहाँ पर डाले जाने हैं। और इस जगह पर आपको मेरे पीछे मशीनरी भी दिख रही होगी। इन मशीनों की मदद से जो अंडरपास बनाना है, उसकी जो मिट्टी निकालनी है उसका काम भी किया जाना है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो वॉल बनाया जाना है उसका भी काम किया जाना है। तो पीछे ये जितनी भी मशीनरी देख रहे हो, इस मशीनरियों की मदद से यहाँ पर अंडरपास का काम किया जाएगा। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ इंटरचेंज होने वाला है द्वारका एक्सप्रेसवे का। इसी वजह से आपको यहाँ पर सारे पिलर्स दिखेंगे जो कि इस बना लिए गए हैं जे कुमार के द्वारा। तो इन पिलरों को कनेक्ट किया जाना, और यहाँ पर जब ये पूरा पिलर को कनेक्ट करने का काम कर दिया जाएगा तो यही वो जगह है जहां से इंटरचेंज मिलेगा आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करने के लिए। और ये द्वारका एक्सप्रेसवे इस जगह से स्टार्ट होगा, दिल्ली के महिपालपुर से, और ये जाएगा खिड़की दौलत टोल गुरुग्राम तक। और यकीन मानिए, इस जगह पर यह काम करना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस द्वारका एक्सप्रेसवे का काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो फिलहाल दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे है, इस पे ट्रैफिक का लोड 60% तक कम हो जाएगा इस एक एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद, जिसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे कहते हैं। तो इसलिए इस द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए इस जगह पर इंटरचेंज भी बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना कुछ दिनों के लिए तो बनता है, क्योंकि फ़ायदा हमारा आपका होने वाला है। आने वाले वक्त में फ़ायदा इस एक्सप्रेसवे को भी मिलने वाला है, जैसे कि कहते हैं NH-48, जैसे कि कहते हैं दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, क्योंकि ट्रैफिक का लोड इसकी कैपेसिटी से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। जी, और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे, तो ट्रैफिक का लोड बहुत हद तक कम हो जाएगा इस पर। अब इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको टीम भी दिखेगी काम करते हुए। ये टीम काम कर रही है इस जगह पर फ्रेम सेटअप करने का। फ्रेम सेटअप इसलिए किया जा रहा है ताकि ये जो एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर लॉन्चर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि लॉन्चर के लिए इतना ज़्यादा स्पेस है नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पर फ्रेम सेटअप किया जा रहा है, और फ्रेम को सेटअप करने के बाद फिर यहाँ पर लॉन्चर डालने का जो काम है वो किया जाएगा, क्योंकि इस फ्रेम की मदद से ना सपोर्ट मिलेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो गर्डर डाला जाना है उसका काम यहाँ पर किया जाना है। तो इस पूरे हिस्से पे देखोगे तो वही स्ट्रक्चर खड़ा किया जाना, उसी स्ट्रक्चर की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम भी किया जाएगा। लॉन्चर इसलिए भी यहाँ पर नहीं लगा सकते, एक तो रीजन मैंने आपको बता दिया कि स्पेस उतना ज़्यादा है नहीं लॉन्चर को लॉन्च करने के लिए, और दूसरा तो पिलर अगर आप देखोगे तो ये राउंड सर्कल में ऐसे बनाया गया है, तो लॉन्चर इतने कड़ पे भी नहीं लगाया जा सकता। तो इसी वजह से यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर की मदद से ही पूरे पिलर्स को कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जाना है। और वैसे अगर यहाँ पर बताऊँ तो 28 स्पैम है पैकेज 1 के अंदर, जो कि इस जगह पर पिलर को कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जाना है। और पूरा ये जो पैकेज 1 के अंदर जो 28 स्पैन है वो कनेक्ट किए जाएंगे इसी स्ट्रक्चर्स की मदद से। ये लोहे का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसकी मदद से पूरा 28। और वैसे मैं बता दूं, एक स्पैन बोलते हैं इस पिलर से इस पिलर को एक स्पैन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे 28 स्पैन पे काम होना है।
और दूसरी तरफ अगर देखोगे ना उस तरफ, तो यहाँ पर देखोगे तो ये मिट्टी है जो कि निकाली गई है। यहाँ पर टनल बनाने का जो काम है वो भी स्टार्ट कर दिया जा चुका है और उसका काम इस वक्त भी अगर आप देखोगे तो करती हुई टीम आपको नज़र आ जाएगी। क्योंकि सच बताऊं तो इनको बहुत ही कम टाइम मिला है और इनको बहुत ही बिजी जगह पे काम भी करना है। जी, महिपालपुर है ये दिल्ली का। और मुझे ये पूरा यकीन है कि 90 दिनों का जो इनको डेडलाइन दिया गया ना, उससे पहले ही ये काम करके NHAI को हैंडओवर दे देंगे जी। और उसके बाद तो फिर हमें और आपको हैंडओवर NHAI दे देगी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को ये पता चल सके कि वाकई में ये जो एक्सप्रेसवे है या NH48 है वो बंद नहीं किया गया है, डाइवर्ट किया गया है ताकि कंस्ट्रक्शन का काम किया जा सके इंडिया के सबसे पहले अर्बन एक्सप्रेसवे का, जिसे कहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। और सच मानिए तो ये जो 90 दिनों के लिए डाइवर्जन है, ये हमारे आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा लोड वो इसी के ऊपर से कम करने वाला है, NH48 के ऊपर से। तो इसलिए ये फैक्ट है कि हाँ, थोड़ा सा ट्रेवल टाइम तो आपका हमारा लगने वाला है एक्स्ट्रा, जो कंपेयर टू लगा करता था पिछले कुछ महीनों से, उसके मुकाबले एक्स्ट्रा ट्रेवल टाइम हमें और आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए घर से थोड़ा जल्दी निकलना भाई, अगर ऑफिस जाना है गुरुग्राम या फिर गुरुग्राम से दिल्ली, तो 90 दिनों के बाद फिर आप अपने नॉर्मल ट्रेवल टाइम पे ट्रेवल कर सकते हो इस जगह से। जी हाँ, तो चलिए इसी नोट के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। Subscribe to my YouTube channel. Press the bell icon for never miss the another update.